स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर क्या है 7 है और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर पर हम एक वीडियो ला चुके हैं बेसिक क्लास का, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए। और आज होगा बेसिक क्लास 2। ठीक है, बेसिक क्लास आज दूसरा होगा। ये भी क्या है, एक बेसिक क्लास है। ठीक है, बेसिक क्लास ठीक है, क्या है दूसरा, यानी कि फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं। इस पर जितना भी जीरो लेवल से बताए हैं तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये वीडियो में जितना भी हम कंसेप्ट बताएंगे वो समझ में आएगा। ठीक है, जितना भी कंसेप्ट था जीरो लेवल से उसको सबको हम बता चुके हैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो में, तो उसको आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले आप लोग की चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है, क्या बताए थे कल का थोड़ा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कल क्या था, सबसे पहला कंसेप्ट था मेरा, सबसे पहला था क्या, देखिए यहाँ पर हम क्षैतिज रेखा के बारे में बताए थे। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को यानी कि जो क्षैतिज रेखा हम किसको कहते थे, जो ऐसे करके लाइन रहता था उसको क्षैतिज रेखा, और इसको उदर्ग कहते थे। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते थे, y अक्ष, और इसको x अक्ष। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे हम, x अक्ष वाले को x, यानी कि क्षैतिज रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और यही क्या है, इसी को हम कहते हैं x अक्ष। तो यहां पर देखिए इसको हम क्या कहेंगे, x अक्ष। ठीक है, x अक्ष। और ये उदर्ग रेखा को क्या कहेंगे हम, उदर्ग रेखा को कल सबको हम बता चुके हैं आप लोग को, क्या उदर्ग रेखा, उदर्ग रेखा। ठीक है, उदर्ग रेखा, इसको क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं, y अक्ष। ठीक है, y अक्ष है। इसके बाद क्या था, अगला कंसेप्ट था क्या, अगला कंसेप्ट था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते थे हम, दूरी सूत्र से निकालते थे। देखिए जैसे कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दूरी सूत्र के बारे में आप लोग को हम पढ़ाए थे। मान लीजिए कि यहाँ पर ए है और ये बी है, और ये दोनों के बीच का दूरी निकालना रहता था। उसका फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को, 4 फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या एक ही फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो देखिए दूरी सूत्र को क्या हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर, यहाँ पर देखिए ए बिंदु क्या है, ए और बी, इसको हम मान लेते हैं कुछ x और इसको y। ठीक है, तो x1 यहाँ पर देंगे, x2 यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, x1 और y1, यहाँ पर लेंगे क्या, x2 और y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, इसी को हम इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा, दूरी सूत्र से क्या है, AB का निकालेंगे, क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है क्या, दूरी सूत्र। ठीक है, इसको भी आप लोग को हम बता दिए थे। ठीक है, तो देखिए हम कुछ और कंसेप्ट था क्या था, एक और, यानी कि ऐसे करके था, तो इसको हम क्या कहते थे, मूल बिंदु कहते थे, और इसका निर्देशांक क्या होता था, 0,0। ठीक है, 0,0। और x अक्ष का क्या होता था, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता था, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता था, किसी बिंदु, ये क्या, बिंदु का निर्देशांक क्या होता था,
निर्देशांक, यहां पर देखिए निर्देशांक क्या होता था, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता था, एक्स अक्ष पर x, 0, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता था, x, 0, ठीक है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता था। और इसी तरह से y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता था, y, यानी कि 0, y होता था, ठीक है। 0, y, जिसके यानी कि जिस अक्ष पर पूछेगा उसका मान रहेगा और क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि x अक्ष पर पूछ रहा है तो x का मान होगा y 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर पूछ रहा है तो y का मान होगा x 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक कंसेप्ट था। और एक कंसेप्ट देखिए, इससे आगे का कंसेप्ट अब हम देखते हैं। इतना ये सब जो है इसको हम आप लोग को बता दिए थे, ठीक है। ये सब कल के वीडियो में उसको आप लोग देख लीजिएगा। इस पर हम डिटेल में बात किए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को यानी कि पीछे वाला वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। अगला कंसेप्ट दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र 4 फॉर्मूला हम लिखाए थे आप लोग को, उसमें से किसी एक को अप्लाई करना है और उससे आगे बढ़ जाना है। और एक बात और, 4 फॉर्मूला में से आप लोग 2 नंबरी यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई भी फॉर्मूला को यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 नंबरी जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए आप लोग को बेस्ट होगा क्या कि ए बी का फॉर्मूला आप लिखिए ऐसे करके, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए यानी कि 2 नंबरी के लिए यही फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इस चारों फार्मूला जो लिखा है तो उसमें से किसी फार्मूला को आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक कंसेप्ट आप देखिए क्या है, अगला कंसेप्ट है। मान लीजिए कि क्या होगा, मान लीजिए कि ये क्या है, -5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। -5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर होगा देखिए स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना रहेगा, उस संख्या माइनस में रहे या प्लस में रहे उसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना, ठीक है। तो देखिए -5 को 2 बार गुना किए हैं, तो देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस यहाँ पर तो कट गया, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, यानी कि प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या आया, पॉजिटिव इसका आंसर आया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका तो 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर के अंदर में पॉजिटिव रहे या निगेटिव, उसका वैल्यू का क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला को हम क्या करते थे, इधर से उधर x पहले लिख देते थे, y पहले बाद में, तो क्या है x1 पहले लिख देते थे, उसके बाद x2 लिखते थे, किसी में x2 को पहले लिख देते थे, किसी में x1 को। इससे क्या होता था कि माइनस प्लस में उसको क्या कुछ नहीं होता था, उसका मान हमेशा एक ही जैसा आता था, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते थे, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए अगला कंसेप्ट क्या है, आप लोग सबसे पहले बनाइए एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं कि कोई भी संख्या मान लीजिए कि रूट में रहेगा तो उसको हम रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्या है, एक कंसेप्ट है, मान लीजिए क्या है, रूट में कितना है 40 मान लीजिए, ठीक है। जब रूट में 40 है तो इसको हम रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले रूट 40 है तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर
20, फिर से 2 से लगेगा तो कितना होगा 10, और फिर 2 से लगेगा तो 5। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते होइएगा कि वर्गमूल ये क्या है, एक वर्गमूल है। वर्ग में क्या होता है, दो संख्या को जोड़ा मिला करके बाहर निकल जाता है एक संख्या। ठीक है, तो देखिए जिसका जोड़ा मिल जाएगा उसको हम बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, बाहर। तो 2 यानी कि 2 को जोड़ा मिल गया तो एक बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इस दोनों का क्या है, जोड़ा नहीं है, ये क्या है 2 और 2 दोनों जोड़ा में है, इसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 5 है, अलग अलग है, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं है। इसको हम रूट में ही गुना करके सेम टू सेम लिख देंगे, क्या होगा 5 गुना 10। ठीक है, तो देखिए इसको हम 40 को रूट से हम इसको क्या किए हैं, तो ऐसा इसका आंसर आ गया है। ठीक है, यानी कि आप लोग को दिया रहेगा तो इसको आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आप लोग को जब बताएंगे ऑब्जेक्टिव तो आप लोग देखिएगा कि ऐसा जब रहेगा तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए कि क्या है, एक 48 ले लेते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, मान लीजिए कि क्या है, रूट में है, 48 रूट में है। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसको 48 को हम करते हैं क्या, गुणनखंड। क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 24, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, और इसके बाद 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहीं पर 2 का जोड़ा लग गया है, यानी कि 2 बार 2 का जोड़ा लगा है, तो 2 को गुना कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको रूट में रहने देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग कि इसको हम 48 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कि ये 50 है, रूट में 50। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। मान लीजिए इसी में रूट में करेंगे क्या, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम अंदर में कर देते तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, उसके बाद 5 से लगाएंगे तो 5। ठीक है, यहाँ पर कट गया, 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए 2 क्या है, रूट में है, 2 बार यानी कि मिल गया जोड़ा इसका, तो ये बाहर निकल जाएगा एक बार। ठीक है, और यहाँ पर रूट में 2 है तो 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लीजिए क्या है 128 है, क्या है 128। ठीक है, रूट में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए रूटे में हम यहाँ तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर करिए पहले, क्या है 128। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 6, और इसके बाद क्या है ये 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 8, फिर 2 से तो कितना होगा यहाँ पर 4, फिर 2 से लगेगा तो 2। अब देखिए आप लोग इसमें जो हम करेंगे तो क्या होगा, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका मिल गया, और इसका नहीं मिला है, यानी कि कितना का जोड़ा मिल गया है, 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 3 बार जोड़ा मिला हुआ है। ठीक है, 1 2 3, और 1 2 क्या है अंदर में, इसका जोड़ा नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये अंदर में रह जाएगा, रूट के अंदर में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 8 रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एक कंसेप्ट हो गया कि हम रूट में जो संख्या दिया रहेगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए हम आप लोग को दूरी सूत्र बताए थे, तो दूरी सूत्र पे आप लोग 2 क्वेश्चन बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, दूरी सूत्र को यूज करके, दूरी सूत्र का यूज करिए और बनाइए। देखिए क्वेश्चन हम देते हैं, एक क्वेश्चन है क्या, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया हुआ है, ए बिंदु कितना है 2,5, और एक बिंदु क्या है, मान लीजिए कि बी है, उसका क्या है 3,2। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 3,4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसका हम, यानी कि दोनों के बीच का दूरी निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दूरी सूत्र
सूत्र से, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी के बीच का दूरी निकाल रहे हैं, तो ए बी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला मान ये क्या है, ये x का x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का क्या है होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे हमको क्या करना है, इसका मान देना है। तो देखिए x2 है, x2 का वैल्यू कितना है, x2 यहां पर है 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस क्या हो जाएगा x1 कितना है, x1 है कहां पर, यहां पर देखिए x1 2 है, इसका हो जाएगा क्या होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस है, तो प्लस यहां पर देखिए y2 कितना है, y2 4 है, तो 4, उसके बाद क्या है माइनस y1 कितना है, तो y1 है 5, तो 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1, और 1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस क्या होगा, यानी कि यहां से 4 में से -5 जाएगा तो क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 1 का भी स्क्वायर 1 नहीं होगा और -1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो रूट में कितना हो जाएगा 1 + 1, यानी कि बराबर में लिख सकते हैं इसको √2, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर। इतना हो गया क्या, हम दूरी को इकाई में लिखते हैं, इकाई, ठीक है, दूरी को हम क्या लिखते हैं इकाई में, ठीक है। तो इसका क्या हो गया √2 इकाई, इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे यहाँ पर। एक और क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 4, ठीक है, 5,0 और b का वैल्यू लेंगे क्या 0,6, ठीक है, ऐसा है, ऐसा इसको भी बनाएंगे, इसको भी क्या करेंगे ए बी फॉर्मूला पे लगाएंगे, यानी कि दूरी सूत्र पे। तो क्या होगा, ये है x का वैल्यू x1, ये है क्या y1, ये है x2 और ये है क्या y2, ठीक है, y2 है। तो इसको हम बैठाएंगे अब फॉर्मूला पे। क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला पे जो बैठाएंगे तो क्या होगा, x2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस कितना है x1 का कितना है तो 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस क्या है y2 का कितना है 6, माइनस y1 का कितना है 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी कि 0 में से -5 गया तो कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा कितना 6 में से 0 गया तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, क्या होगा 5, यानी कि -5 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोगों को बताए थे हम, यानी कि स्क्वायर के अंदर में माइनस रहे या प्लस रहे उसका मान कितना आएगा, बाहर जब आएगा तो प्लस में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस इसका क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 का 1, हाथ में 1, 3 और 2 5, 5 1 6, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसका हम ये नहीं तोड़ सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, एक ये खुद ही अभाज्य संख्या है, इसको क्या अभाज्य संख्या पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग देखिएगा, आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखते जाइए। अब क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन ही ज्यादा डील करेंगे, तो आप लोग देखते जाइए वीडियो को, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और क्या है, मान लीजिए क्या होगा, मान लीजिए क्या है क्वेश्चन है एक 0,0 और a का वैल्यू है ये, और b का वैल्यू कितना है 5,6 है, ठीक है, 0,0 ले लिया और 5,6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ए बी फॉर्मूला पे जो बैठाएंगे, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला पे जो बैठाएंगे हम तो क्या होगा, x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 कितना है 6 माइनस क्या है y1 0, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 5 में से 0 गया तो 5 ही बच जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 0 गया तो 6 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा, यानी कि बराबर में कितना होगा, यहाँ पर रूट अंडर 61 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात गौर कीजिए कि क्या होता है, यहाँ पर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अब प्लस क्या होगा 6 का स्क्वायर 36, इस दोनों को करिएगा तो कितना होगा 61। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसका और इसका स्क्वायर, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये क्या है, आप लोग इसको जानते होइएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, 0,0 को मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आप लिखिए इसके लिए, देखिए इस कंसेप्ट को आप जान गए होंगे, तो यहाँ का देखिए एक फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर नोट करके लिखिए इसको, नोट में हम आप लोग को लिखा देते हैं, क्या नोट है, क्या मूल बिंदु से क्या करना है, हमको दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2। ठीक है, x1 माइनस, यहाँ पर देखिए x2 ऐसे करके x, यहाँ पर इस फॉर्मूला से देखिए इसका क्या है, इसका स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर रहता तो इसको हम कर देते क्या, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर प्लस क्या होगा y का स्क्वायर, यही तो हमको यहाँ पर निकल जाता है, इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू निकल जाता है मूल बिंदु का। ठीक है, तो यही क्या होता है, मूल बिंदु के निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका क्या है, फॉर्मूला है। मूल बिंदु से किसी बिंदु का, यानी कि मूल बिंदु से दूरी निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए इस फॉर्मूला का आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है मेरा, मूल बिंदु, क्या है, बिंदु दिया हुआ है, क्या बिंदु दिया हुआ है बिंदु है, मान लीजिए 3 कोमा क्या है 5। ठीक है, -3 कोमा -5 ले लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। देखिए बिंदु दिया हुआ है इतना, तो बोल रहा है क्या, इसको क्या करना है हमको, इस बिंदु को क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, बिंदु अत्ते को, यानी कि बिंदु दिया इतना को मूल बिंदु से क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी जो ज्ञात करेंगे हम, तो क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को बैठाएंगे। ठीक है, बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या होता है, ए बी बराबर, ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो गया, x का वैल्यू और ये y का, तो x का कितना है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 3,
3 का स्क्वायर प्लस क्या है y का कितना है -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 5 का 25, -5 का 25 और +5 का भी 25 होगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या है, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू इतना ही होगा, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि तोड़ करके देखिए क्या हो जाएगा। 34 को करेंगे 2 से तो क्या होगा 17, और यहाँ पर आप देखिए क्या है, इसमें किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, किसी का भी जोड़ा क्या है नहीं मिला है। ये 2 अकेला है, यह 17 अकेला है, इसका मतलब दोनों का क्या है इसी में रह जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये NS। ठीक है, ये हो गया, इसका क्या आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और क्या है, आप लोग इसको समझ गए होंगे कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला x² + y², सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम निकाल दिए कितना, रूट अंडर 34 निकल गया इसका आंसर। ठीक है, एक और देखिए, एक और क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है मेरा इसी फॉर्मूला पे। देखिए इसको हम बदल देते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या, मान लीजिए क्वेश्चन है, बिंदु दिया हुआ है क्या, साइन x, इसके बाद क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा है। और बोल रहा है क्या कि बिंदु इसको क्या करना है, मूल बिंदु से क्या करना है हमको, दूरी ज्ञात करे। ठीक है, क्या बोला, बिंदु ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है क्या, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए। तो मूल बिंदु का क्या होता है 0,0। ठीक है, ये होता है 0,0। तो इसके लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, क्या हो जाता है फॉर्मूला, x² + y², सिंपल होता है। तो देखिए आप लोग क्या होता है, यानी कि साइन दिया हुआ है, इसका मान क्या है x का, ये हो गया, और ये हो गया y का। ठीक है, x का कितना दिया हुआ है साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और y के जगह पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसको जान लीजिए कि साइन स्क्वायर, आप लोग को हम जब त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आप लोग को बताएंगे इस सभी फॉर्मूला को। ये क्या है, त्रिकोणमिति का एक फंक्शन है साइन और कॉस। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है इसका वैल्यू। ठीक है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंदर में, यानी कि 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्या हो गया इसका, ये आंसर हो गया, यानी कि मूल बिंदु से इसका क्या है, हमको दूरी निकालना था, तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट है मेरा, अगला कंसेप्ट को आप देखिए ध्यान पूर्वक, इसको देखिएगा, ये भी कंसेप्ट बहुत ही लाजवाब है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, मान लीजिए आप लोग को 2 बिंदु दिया रहता था, मान लीजिए 2 बिंदु दिया रहता था, A दिया रहता था मान लीजिए 2,3, और B दिया रहता था कितना, मान लीजिए कुछ भी 2, क्या है 3, दोनों एक ही जैसा हो गया, मान लीजिए क्या है 5,4 है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल तरीका से क्या कर लेते थे, इसका दूरी निकाल लेते थे। ठीक है, अब बोलेगा क्या, इस संरेखी के बारे में हमको पढ़ना है। मान लीजिए क्या है 3 बिंदु, यानी कि 3 हमको बिंदु दे दिया रहेगा, A B और एक बिंदु और बढ़ा देगा 6,5। ठीक है, ऐसा दे दिया रहेगा। तो इसको क्या करना है, हमको इस तीनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालना रहेगा। तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले A B को निकालेंगे, A और B को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, B और C को निकालेंगे, B और C को क्या करेंगे, B और C को। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का निकालेंगे, यानी कि A और C को। ठीक है,
देखिए पहले ए बी को निकालेंगे यहां से लेकर के यहां तक, उसके बाद निकालेंगे क्या, बीसी को निकालेंगे, बीसी को निकालेंगे, उसके बाद इसको हम निकालेंगे, एसी को निकालेंगे, ठीक है, एसी को। तो देखिए ऐसा जब रहेगा, संरेखी के लिए होता है, देखिए ये क्या है, एक संरेखी का रूल है, क्या है, संरेखी, संरेखी, ठीक है, ये क्या है, संरेखी का रूल है ये। जब संरेखी के लिए देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में दे देता है ऐसा क्वेश्चन कि देखिए इसको संरेखी को जांच कीजिए, ठीक है, संरेखी यानी कि ये जो बिंदु दिया हुआ है एक ही लाइन, संरेखी का मतलब क्या है, एक लाइन पे 3 बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, और ये 3 बिंदु दिया रहेगा, ए बी और सी, बोलेगा ये बिंदु क्या है, तीनों संरेखी, संरेखी है, इसके लिए जांच कीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका दूरी और इसका दूरी यहां से निकाल लीजिएगा और इसका दूरी, ठीक है, दे दिया रहेगा ऐसा। तो आप इसका रूल होता है कि इसका दूरी यानी कि एसी का दूरी बराबर होगा क्या, ए बी का दूरी प्लस बीसी का दूरी, बीसी का दूरी। इस रूल को फॉलो कर लेगा, इसका मतलब क्या है, ये बिंदु संरेखी है, ठीक है, इसी का क्या है, जांच करने का रूल है, जांच, ठीक है, जांच करे, ऐसे ही जांच किया जाता है संरेखी के लिए, ठीक है। तो संरेखी के लिए कैसे जांच किया जाता है, एसी का यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू क्या होगा, इसको और इसको जोड़िएगा, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी और प्लस होगा यहां तक का दूरी, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ करके इतना तक का दूरी निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बिंदु संरेखी है, यानी कि एसी बराबर होगा क्या, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये क्या है, संरेखी का रूल है। इसको हम क्या कहेंगे, ऐसा जब रूल करे फॉलो कर लेगा तो क्या कहेंगे इसको, संरेखी, ठीक है, संरेखी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, मान लीजिए इसको हम यहां पर देखेंगे, देखिए यानी कि ए बी का वैल्यू हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ए बी का वैल्यू, ए बी, तो देखिए ए बी के लिए क्या है, ये ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया x का वैल्यू x1 का और ये हो जाएगा x2 का। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, y2 माइनस y1, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमको क्या करना है, ए और बी के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि इसके और इसके बीच का दूरी, ठीक है, इसके और इसके बीच का दूरी निकालना है। तो क्या होगा, x2 क्या होगा, x2 का वैल्यू क्या होगा इस दोनों के बीच के में, तो x2 का वैल्यू ये हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस क्या होगा x1, तो x1 ये हो जाएगा, ठीक है, x1 कितना है, 2 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस y2 कौन है, y2 हो जाएगा ये 4 और y1 क्या होगा 3, 4 माइनस 3, ठीक है, 4 माइनस 3, ये क्या है, ए बी के लिए हम देख रहे हैं अभी, ए और बी के लिए क्या है, x1 का मान ये हो गया, x2 का ये y1 का, और यहाँ पर x2 का ये हो गया और y2 का ये हो जाएगा, इसके लिए ए बी के लिए, ठीक है। अब लोग समझ पा रहे होंगे कि अभी हम इसको क्या माने हैं, ए बी के लिए इसको x1 x2 माने हैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है, आंसर। यहाँ पर देखिए आप निकालेंगे क्या, बीसी के लिए इसको देखिए, अब इसको मिटा देंगे हम, बीसी के लिए क्या है, बीसी, अब इसको और इसको हमको देखना है, ठीक है, यानी कि इसको बी के और सी को देखना है। तो बी और सी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर x2 होगा, देखिए इसी फॉर्मूला पर हम अभी बैठा देते हैं। तो देखिए x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1
किसके लिए, बी और सी के लिए, और यहाँ पर क्या होगा x2 y2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस पर बैठाएंगे तो x2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस क्या है x1 का तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का कितना है 5 है, माइनस क्या है y1 का 4 है, 4 इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर। अब करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5 में से कितना, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर का क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद क्या है प्लस क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया यहाँ पर, 5 में से 4 गया तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर से 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा √2। इसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए अब देखेंगे क्या a और c के लिए, तो a और c के लिए क्या है, ये हो गया x1 का, ये हो गया y1 का, और ये हो जाएगा क्या x2 का, और ये हो जाएगा y2 का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे फिर से, तो देखिए यहाँ पर क्या है x2 कितना है 6 है, 6 माइनस x1, तो x1 कितना है 2 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस क्या होगा 5 में से, यानी कि यहाँ पर देखिए फिर से, यानी कि y2 कितना है 5 है, माइनस y1 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा 5 यानी कि 6 में से 2 गया तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 5 में से 3 गया 2, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √20 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए लास्ट में बच गया कितना, इस दोनों का जोड़ा लग गया तो इसका निकल जाएगा 2 रोट 5 निकल जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए आप लोग, अब देखिए कि ऐसा दे दिया रहेगा 3 बिंदु और बोलेगा कि ये समरेखी है कि नहीं है, इसके लिए आप लोग जांच कीजिए। मान लीजिए कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है। तो जांच जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्या होता है इसका रूल क्या होता है, AC बराबर क्या होता है AD प्लस क्या होता है BC। तो देखिए AC कितना निकला है यहाँ पर, A और C निकला है 2√5 निकला है, 2 क्या है 5 बराबर AB कितना है, AB √अंडर क्या है 10 है, √10 प्लस क्या है BC कितना है √2 है, √2। तो आप लोग बताइए इसका आंसर हो जाएगा ना √12 होगा कि नहीं, यानी कि रूट में 10 है, रूट में 2 है, तो रूट में जोड़ देंगे 12 नहीं हो जाएगा, गलत है, ऐसा नहीं होता है। रूट में जो संख्या, रूट का मान क्या है, इसका आंसर यही हो जाएगा, समझ रहे हैं। रूट में जब सेम संख्या रहेगा तब उसके बाद ही जोड़ेंगे। मान लीजिए कि रूट में कितना है 5 10 है, और प्लस में हो जाएगा क्या, रूट में मान लीजिए फिर से 10 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 2√10 हो जाएगा, यानी कि एगो √10 और एगो √10 बराबर 2 √10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा जब रूट में संख्या अलग अलग रहेगा तो उसका क्या है जोड़ नहीं होगा, उसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो अब बताइए कि क्या है, √10 है और क्या है √2 है, और यहाँ पर देखिए 2 क्या है यहाँ पर 2√5 है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है एक जैसा नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, रेखा, ये जो रेखा दिया हुआ है, मान लीजिए कि रेखा पे दिया हुआ था ए का वैल्यू, यहाँ पर ए बिंदु था, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, इसका है ये रेखा क्या है, रेखा क्या है संरेखित क्या है, नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। क्या हो जाएगा, ये रेखा क्या है संरेखित नहीं है, क्योंकि इसका मान और ये दोनों को जोड़ करके इतना वैल्यू दोनों का बराबर नहीं आया है, इसका मतलब रेखा क्या है संरेखित नहीं है, समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए एक और कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम संरेखी को कैसे पहचानेंगे। संरेखी को पहचानने के लिए क्या होता है AC बराबर क्या होता है AB प्लस BC,
20 इस दोनों का वैल्यू कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब होगा क्या, संरेखी, संरेखी होगा, ठीक है ना, संरेखी, अन्यथा ये जो गलत हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं संरेखी नहीं, ठीक है। अब देखिए एक अगला कंसेप्ट और है, इस कंसेप्ट को जान लीजिए, आप लोग को क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का A to Z क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। एक कंसेप्ट और देखिए, कंसेप्ट है मेरा क्या, उसको देखिए। अब बताएंगे आप लोग को क्या, कि किसी बिंदु का यानी कि मध्य बिंदु का क्या करना है, हमको निर्देशांक निकालना है, क्या करना है, क्या करना है हमको, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए क्या है, 3 बिंदु दे दिया है, 3 बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और एक बिंदु मध्य में है, इसका क्या है, पी है, ठीक है, पी मान लिए। बोल रहा है क्या, इसका हमको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है, क्या करना है, निर्देशांक। तो देखिए वैल्यू ए है, एक्स कोमा क्या हो जाएगा, वाई, एक्स कोमा वाई हो जाएगा, उसके बाद क्या है, वाई, यहाँ पर क्या होगा, x1 है तो x1 y1, यहाँ पर होगा क्या, x2 y2, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, इस दोनों का तो निर्देशांक दिया हुआ है, x1 y1, और उसके बाद क्या है, x2 y2, तो बोल रहा है क्या, p का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु p जो दिया हुआ है इसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, p का निर्देशांक, p का निर्देशांक, p का निर्देशांक क्या होता है, मान लीजिए कि क्या है, ये बीच में है, इसका मतलब क्या है, x1 प्लस x2 को जोड़िएगा और आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बीच का मान निकल जाता है, ठीक है। आधा कर देने से क्या है, बीच का मान लीजिए क्या है, ये क्या है, मान लीजिए 10 है, ठीक है, और इसको आधा करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, यानी कि 10 के बीच का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 इधर करिए, 5 इधर करिए, यानी कि बीच का वैल्यू निकल गया है। इसको आधा, किसी भी संख्या को आधा करिए तो उसका क्या है, बीच का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। आधा करने से मान लीजिए मार्कर है, ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ मार्कर है मान लीजिए, ठीक है, और बीच हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करने का मतलब क्या हुआ, बीच से काटना, ठीक है, तब ना इधर आधा बचेगा और इधर आधा, तो क्या है, बीच का वैल्यू निकल जाता है आधा करने से, ठीक है। आधा करने से क्या निकलता है, बीच का वैल्यू निकलता है, तो इसीलिए क्या होगा, x1 को और x2 को जोड़ेंगे और उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। देखिए x1 को प्लस क्या करेंगे, x2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका, और उसका क्या करेंगे हम, आधा। देखिए फिर से, x1 को और x2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 को और x2 को जोड़ करके आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, p का निर्देशांक निकलेगा। उसके बाद क्या है, y1 को जोड़ेंगे, y1 को प्लस y2 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे तो क्या होगा, बीच का मान निकलेगा, ठीक है। x1 प्लस x2 को जोड़ेंगे, यहां से x1 को और x2 को जोड़ करके आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x का निर्देशांक निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है। और y1 और प्लस y2 को जोड़ करके आधा करेंगे तो यहाँ y का निकल जाएगा, तो इससे क्या होगा कि p का निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है, p का निर्देशांक निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, p का निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला। कितना सिंपल है, समझ गए आप लोग। बीच से करने से क्या होता है कि बीच से हमको आधा करने से होता है, आधा करने का मतलब ही हुआ कि क्या, बीच से हटाना, बीच से तोड़ना, ठीक है। आधा कर दिया, इसको और इसको जोड़ करके आधा कर दिया, यानी कि बीच का वैल्यू निकल गया है, और इसको जोड़ेंगे तो फिर से इसका y का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ गए आप लोग। इस पर एक यानी कि आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए, इस पर एक देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहां पर देखिए एक बिंदु, दो बिंदु लिए हैं, यहां से दो बिंदु लिए हैं, क्या
ए, यहाँ पर बी, ठीक है। इसका क्या है 5,7 और यहाँ पर क्या है 6,5, ठीक है। और बोल रहा है क्या, यहाँ पर P है, इस P का निर्देशांक निकालना है हमको। तो यहाँ पर देखिए क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए अब क्या होता है, P का निर्देशांक क्या होता है, बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 का जोड़ प्लस क्या हो जाता है बटा में 2, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2। उसके बाद क्या होता है कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पे P का निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या हम, x1 कितना है, x1 है 5 प्लस क्या है x2 कितना है यहाँ पर 6 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है y1 कितना है 7 प्लस क्या है y2 कितना है 5 बराबर क्या हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 6 प्लस क्या होगा 5 बराबर हो गया क्या 11, यानी कि 11 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर 7 5 12 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं तो ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 11 बटा 2 कोमा क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 6, यही क्या आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यानी कि इसका x का ये निकल गया है तो 11 बटा 2 और y क्या हो जाएगा 6, ठीक है। कितना सिंपल है, आसान है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहता है कि दो बिंदु दे दिया रहेगा और बोलेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, ठीक है। बिंदु ए दे दिया रहेगा, बिंदु बी दे दिया रहेगा और बोलेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। इसी फॉर्मूला पे खटाक से निकाल देना है, समझ रहे हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। तो देखिए आप आगे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस पर एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि क्या है, मान लीजिए कि बिंदु क्या है, बिंदु ए दिया हुआ है कितना, बिंदु ए दिया हुआ है 5/2, 6 और बिंदु बी क्या है, बिंदु बी है क्या 7 कोमा क्या है माइनस मान लीजिए 5, ठीक है। अब बोल रहा है क्या मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, मध्य बिंदु का क्या करना है निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक निकाले। ऐसा कौन बच्चा है जो नहीं निकाल सकता है, ये बट्टा में है और माइनस में है उससे कोई मतलब नहीं, निकालिए। देखिए हम निकालेंगे अभी क्या होता है मध्य बिंदु का, यानी कि P का निर्देशांक निकालने क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस क्या होता है x1 प्लस x2 का जोड़ कर देंगे, उसके बाद बट्टा में क्या करेंगे 2 करेंगे, y को क्या करेंगे y1 को जोड़ेंगे y2 में, बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। देखिए x1 का वैल्यू कितना है 5 बट्टा में कितना है 2 प्लस क्या है y2 का वैल्यू कितना है 7 बट्टा में हो जाएगा मैन बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा क्या है y1 का वैल्यू कितना है 6 अब प्लस कितना है y2 का -5 तो -5 का बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -2, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हम क्या, इसको करिए क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए बट्टा का जोड़ हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 5 प्लस क्या हो जाएगा 14/2। हम यहाँ पे आप लोग को बट्टा का जोड़ यानी कि भिन्न का जोड़ नहीं सिखा रहे हैं कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बट्टा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, कोमा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर, इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं हम अभी, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे 14 प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर 19/2, कौन बट्टा ये वाला 2, उसके मैन बट्टा में कितना है ये वाला 2, ठीक है। उसके बाद देखिए कोमा में क्या है, कोमा क्या है
इधर है y का, यानी कि 1 बट्टा हो जाएगा 2, यानी कि 6, यानी कि 6 में से 5 गया तो 1 बट्टा में 2। ठीक है, अब देखिए इसके ये मेन बट्टा में ये वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटने के लिए क्या होता है, यहाँ पर बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, इसको क्या करेंगे 19/2 गुने क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, कोमा हो जाएगा 1/2। अब देखिए आप लोगों को हम सिंपल तरीका से बता रहे हैं कि क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर थोड़ा बट्टा में ये हो जाता है, देने के लिए थोड़ा गलती हो जाता है, तो इसलिए हम आप लोग को बता दिए हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा नहीं कुछ तो 1, और इसको पलट देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम जो लिखेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे तो क्या होगा 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, कोमा क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए ये क्या है x, बिंदु P का जो है निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसके लिए क्या हो जाएगा P के लिए यहाँ पर क्या है a b निकल गया, और P के लिए निकालेंगे P का कितना निकला है यहाँ पर 4, अब क्या है y का क्या है 1/2। ठीक है, इतना आसान है, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूला, जैसे कि आप लोग को बताए थे विभाजन सूत्र सब, इसको हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर छोटा छोटा वीडियो आप लोग को रहेगा, फिर भी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप लोग फुल वॉच कीजिए, क्योंकि फुल वॉच कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या है पूरा क्वेश्चन जो यहाँ पर हम जितना भी क्वेश्चन प्लस थ्योरी जो बताया है उसको आप लोग याद कर पाइएगा। ठीक है, और समझ पाइएगा, नहीं तो कहीं कहीं से देखिएगा तो क्या होगा कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है कितना समझ में आया है, कमेंट करके हमको बताइएगा। और इससे आगे का वीडियो हम जो लाएंगे ऑब्जेक्टिव पे लाएंगे, और जितना भी कंसेप्ट और आएगा उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। तो ठीक है, तो आप लोग मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाभ उठाइए अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक 2025 तक। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ये क्या है निर्देशांक ज्यामिति का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।